प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभाविता, संभाविता का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना, और संभावना व्यक्त करने का मतलब होता है किसी घटना का संभावना व्यक्त करना। किसी घटना, संभाविता का मतलब कि जिसको हम लोग जानते नहीं हैं कि कितना होगा, जिसे हम लोग जानते नहीं हैं कि कन्फर्मली कितना होगा, वो इसी को बोलते हैं संभाविता। यानी कि उसी को बोलेंगे कन्फर्मली, हमको जिस पता नहीं है कि होगा क्या, उसी को बोलेंगे प्रायिकता। जैसे एक सिक्के को अगर मैं उछालूंगा तो मुझे पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल, तो ये है एक प्रायिकता। जैसे मैं पासे को फेंकने पर या हेड वन आएगा कि 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो ये है एक प्रायिकता, यानी इसमें एक संभाविता की बात हो रही है, संभावना व्यक्त करने की बात हो रही है कि हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए। तो यही है संभाविता, यानी कि संभाविता को ही बोलेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रायिकता जो होगा वो किसी घटना का होगा, बगैर घटना के प्रायिकता होना संभव नहीं है। मैं आपसे पूछूं तुम्हारा क्या चांस है कि तुम मैट्रिक में पास करोगे कि फेल। यहाँ पे एक शब्द आया चांस, यानी कि क्या संभावना है कि तुम पास करोगे कि फेल, यानी ये संभावना की बात हो रही है, चांस। तो प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम हम लोग चांस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि चांस मतलब संभावना की बात, तुम पास करोगे कि फेल, क्या चांस है तुम्हारा। और चांस का हिंदी होता है संयोग। ठीक, चांस का हिंदी संयोग। और देखिए, ये जो प्रायिकता होता है, ये प्रायिकता किसी घटना का होता है, बगैर घटना के प्रायिकता होना संभव नहीं। अब ये घटना क्या है, आप लोग धीरे समझ जाइएगा। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट। जैसे एक सिक्के को उछालना, ये है एक प्रयोग। और सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल, तो ये हेड और टेल का आना है, ये एक इवेंट, ये एक घटना है। ठीक है, सिक्के को उछालना एक प्रयोग है, और हेड और टेल का आना ये एक घटना है। और देखिए, से एक पासे को फेंकना हवा में, ये एक प्रयोग है, और पासे को फेंकने पर एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 का आना एक इवेंट है, एक घटना है। क्या बोले, पासे को फेंकना एक प्रयोग है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी एक का आना ये एक घटना है। तो प्रायिकता किसी घटना का होगा, बगैर घटना के प्रायिकता होना संभव ही नहीं है। ठीक, बगैर घटना के प्रायिकता होना संभव ही नहीं है। प्रायिकता होता किसका है, यानी जिस भी घटना के बारे में हम लोग कन्फर्मली जानते नहीं हैं कि होगा क्या, उसी को बोलते हैं प्रायिकता। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो हम लोगों को पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल, तो यही है एक प्रायिकता। यानी इसमें हम लोग संभाविता की बात कर रहे हैं, संभावना व्यक्त करने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक प्रायिकता है। जैसे पासे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, ये पता नहीं हमको कि कौन आएगा, तो ये है एक प्रायिकता। यानी इसमें संभाविता की बात हो रही है, यानी ये एक प्रायिकता है जिसमें हम लोग कन्फर्मली बता नहीं सकते हैं कि होगा क्या, वही होता है प्रायिकता। यानी संभावना ही बता रहे हैं, वही होता है प्रायिकता। जैसे मौसम का बदलना, मौसम, तो ये एक प्रायिकता है। जैसे घोड़ों का दौर में कौन जीतेगा या फिर कौन घोड़ा हारेगा, ये हमें पता नहीं है, तो ये है एक प्रायिकता। जैसे बच्चे का पैदा होना, बच्चे में कौन लड़का पैदा होगा कि लड़की, ये हमें पता नहीं है, तो ये है एक प्रायिकता। जैसे जुआ में कौन खिलाड़ी जीतेगा या फिर कौन हारेगा, ये हमें पता नहीं है, ये है एक प्रायिकता। मैच में इंडिया मैच जीतेगी या पाकिस्तान मैच जीतेगी, ये हमें पता नहीं है, ये है एक प्रायिकता। यानी जिसके बारे में हम लोग पता नहीं होता है कन्फर्मली, वही होता है प्रायिकता। जैसे एक थैला है, इस थैला में 3 लाल गेंद है, और एक थैला में 3 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। अगर मैं आपसे पूछूं इन थैला में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बोले, तो अगर आप इस थैला में गेंद को मिला दें और मैं बोलूँ एक आप गेंद निकालिए, तो ये तो कंफर्म नहीं है ना कि लाल गेंद निकलेगा या फिर काली गेंद निकलेगा।
हम बता नहीं सकते हैं कि निकलेगा गेंद लाल या फिर काली, कन्फर्म नहीं है। तो ये एक में संभावना बताएंगे, हो सकता है लाल निकले, हो सकता है काली। तो संभावना भी बताने को ही क्या बोलेंगे, संभावना बताने को ही प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, और संभावना बताने को ही प्रायिकता बोलेंगे। कन्फर्मली हम लोग बता नहीं सकते हैं कि लाल निकलेगा या काला। अब देखिए, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या फिर 0 और 1 से छोटा या फिर 1 होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या फिर 0 या 1 से छोटा या 1 होता है। यानी कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होगा। और प्रायिकता किसका होता है, प्रायिकता किसी घटना का होता है। बगैर घटना के प्रायिकता होना संभव ही नहीं है। अब देखिए प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या तो फिर 0 या 1 से छोटा या 1 होता है। प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से बड़ा या फिर 1 से छोटा। प्रायिकता का ये मान होता है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये प्रायिकता का मान। अब देखिए, प्रायिकता का मान कभी भी 0 होता नहीं है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 होता नहीं है। अगर प्रायिकता का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब घटना घटा ही नहीं है, जिसे असंभव घटना बोलेंगे। जैसे मैंने सिक्के को उछाला और सिक्का का खड़ा रह जाना, सिक्का खड़ा नहीं रहेगा तो इसमें घटना घटा ही नहीं है, तो इसमें प्रायिकता होगा 0, और प्रायिकता 0 हो तो उसे असंभव घटना बोलेंगे। जैसे सूर्य का पश्चिम से निकलना, सूर्य कभी पश्चिम से नहीं निकलेगा तो ये असंभव घटना है, तो इसका प्रायिकता का मान 0 होगा। तो सूर्य का पश्चिम से निकलना, सूर्य कभी पश्चिम से नहीं निकलेगा, हमेशा पूरब से निकलता है, तो ये असंभव घटना है, और असंभव घटना का प्रायिकता का मान कितना होगा, 0। जैसे एक पासे को फेंकने पर संख्या 8 का आना, पासे को फेंकने पर 8 कभी भी नहीं है, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 ही तक होता है, तो ये असंभव घटना है। और असंभव घटना होने पर प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा। यानी कि जिस घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, उसका प्रायिकता का मान 0 होगा, और उस घटना को असंभव घटना बोलेंगे। ओके, अब देखिए प्रायिकता का मान कभी भी 1 होता नहीं है। अगर प्रायिकता का मान 1 आ जाए तो इसका मतलब घटना फिक्स है, निश्चित है, श्योर है, जिसे हम लोग संभव घटना बोलेंगे। जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का सिक्के का उछालना, क्योंकि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन को पता था कि सिक्के के दोनों तरफ हेड है, तो सिक्के को उछालने पर हेड ही आएगा, तो ये निश्चित घटना है, फिक्स घटना है, और इसका जो प्रायिकता का मान होगा वो 1 होगा। जैसे सूर्य का पूरब से निकलना, सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, इस घटना का मान 1 होगा, और इस घटना को बोलेंगे निश्चित यानी संभव फिक्स घटना, क्योंकि ये घटना हमेशा फिक्स ही होगी। ठीक है, तो प्रायिकता का मान कभी भी 0 होता नहीं है। प्रायिकता का मान 0 आ जाए तो उसको असंभव घटना बोलेंगे, और प्रायिकता का मान 1 आ जाए तो संभव घटना। अब देखिए प्रारंभिक घटना। अब प्रारंभिक घटना का मतलब होता है कि जिसका केवल एक ही परिणाम हो, यानी कि जैसे सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा मेरा या तो टेल, तो इसका एक ही परिणाम है। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल, इसका एक ही परिणाम है। तो इन परिणाम को बोलेंगे, जिसका केवल एक परिणाम हो उसको बोलेंगे प्रारंभिक परिणाम। टोटल यहाँ पे 2 है और हेड कितना है 1, टोटल 2 है और टेल कितना है 1। तो देखिए हेड आने की प्रायिकता 1/2 यानी ऊपर में 1 आया, और टेल आने की प्रायिकता 1/2 यानी ऊपर में क्या 1 आया, एक ही परिणाम आया। तो प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो 1 होता है। जैसे पासे को फेंकने पर संख्या 2, 3, 4 का आना, ये संख्या 2 आएगा, 2 का आना ये एक ही बार आएगा, 3 का आना ये एक ही बार आएगा पासे को फेंकने पर। तो ये एक प्रारंभिक घटना है जिसका परिमाण केवल एक ही हो। पासे को फेंकेंगे तो संख्या 6 एक ही बार आएगा, तो ये एक प्रारंभिक घटना है, और प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1। जैसे मैं बोलूँ
एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल या तो हेड आ गया या तो टेल, टोटल परिणाम कितना है, 2 है, क्योंकि हेड और टेल है 2 है। अब हेड आने की प्रायिकता, सिक्का अगर उछालूंगा तो हेड एक ही बार आएगा, तो परिणाम कितना हुआ, 1 हुआ, यानी प्रारंभिक घटना 1 हुआ, इसको बोलेंगे प्रारंभिक घटना। अब अगर मैं बोलूं कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 हुआ। अब अगर मैं बोलूं कि टेल आने की प्रायिकता, तो टोटल तो 2 है, टोटल 2 है, क्योंकि हेड और टेल है, टोटल 2 है। तो टेल आने की प्रायिकता, यानी टेल भी कितनी बार आएगा एक सिक्के को उछालने पर, 1 ही बार आएगा, 1/2। तो एक बार आया टेल, यानी प्रारंभिक घटना हुआ। दोनों कैसी घटना, हेड का आना भी प्रारंभिक घटना और टेल का आना भी प्रारंभिक घटना, और प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है, 1। तो 1/2 इक्वल टू 1। ये प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। तो देखिए प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। अब देखिए Pe प्लस Pe नहीं बराबर 1। Pe का मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता, यानी Pe को क्या बोलेंगे, किसी घटना का प्रायिकता। तो Pe का मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता, और Pe नहीं का मतलब किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 1 होता है। यानी जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक सिक्का को उछालेंगे, उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछालने पर 2 ही परिणाम आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। मैंने आपसे पूछा हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी बार आएगा, वो एक बार, 1/2, टोटल मेरा 2 है, 1/2। ये हुआ पी घटना होने की प्रायिकता। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि घटना नहीं होने की प्रायिकता, और यहाँ पूछूं मैं आपसे कि टेल नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो अगर टेल नहीं आने की प्रायिकता बोलूं तो इसका मतलब हेड आएगा, तो हेड भी कितना है, 1/2, और इन दोनों का योग कितना होगा, 1। यानी कि घटना होने की प्रायिकता को पी बोलेंगे और घटना नहीं होने की प्रायिकता को पी नहीं बोलेंगे। इन दोनों का योग जो होगा वो 1 होगा। और पी नहीं को हम लोग सूचित करेंगे पी बार से, ई के ऊपर बार से, पी प्लस पी बराबर पी बार बराबर 1। इससे 2 फॉर्मूला और निकल जाएगा, पी बराबर 1 माइनस प्लस पी बार उस पार गया माइनस पी बार, और पी बार बराबर 1 माइनस पी। ये है, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, पी बार बराबर 1 माइनस पी। देखिए असंभव घटना, असंभव घटना ऐसी घटना जिसमें प्रायिकता का मान 0 हो तो उसे असंभव घटना कहा जाता है। जैसे सिक्के को उछालने पर सिक्का का खड़ा रह जाना, ये असंभव घटना है। पासे को फेंकने पर 8 का आना, पासे को फेंकने पर 8 आएगा नहीं, ये असंभव घटना है। और असंभव घटना का प्रायिकता का मान कितना होता है, 0। जैसे सूर्य का पश्चिम से निकलना, सूर्य के पश्चिम से निकलेगा नहीं, ये असंभव घटना है, इसका प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए संभव घटना, ऐसी घटना जिसमें प्रायिकता का मान 1 होता है उसे संभव घटना कहा जाता है। चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं, जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का सिक्के का उछालना, क्योंकि अमिताभ बच्चन को पता था कि दोनों तरफ हेड है, तो ये संभव घटना है। जैसे सूर्य का पूरब से निकलना, ये सूर्य हमेशा पूरब से निकलती है, तो ये एक संभव घटना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए पीई बराबर होता है परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या, यानी किसी का प्रायिकता निकालेंगे तो परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या देंगे।